वज़ीर आला सिंध जो हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने कहा जी अगर फौरी तौर पे ज़रूरी कहते हैं ना इमरजेंसी नाफिज नहीं की गई तो बहरान जो है आटे का और गंदम का वो मजीद संगीन हो जाएगा। कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की तो यस क्राइसिस होगा। बहुत क्लियर बात है। हमने ख़ास तौर पे गंदम इस वक्त हम या तो ब्रेक इवन है या शायद हमारी गंदम की कमी हो जाएगी दिसंबर जनवरी के बाद। तो वज़ीर आला सिंध का आप लोगों ने मौक़िफ़ सुना। अब जरा हम चलते हैं कुछ सिंध में कराची में मार्केट का हाल जानने के लिए आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर बाज साहब की तरफ, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जनाब सफदर साहब। आज बिल्कुल देखिए कराची में तो आटे की कीमतों में नुमाया इजाफा सामने आ चुका है। गुज़श्ता अगर 10 रोज़ की बात कर ली जाए या उससे पहले अगर 15 रोज़ को ले लिया जाए तो हमने देखा था कि कराची के बाज़ारों में डेली की बुनियाद पर आटे की कीमतों में इजाफा सामने आया था। अगर बात की जाए आटे की 2.5 नंबर कीमत की तो 2.5 नंबर के आटे की कीमत जो 80 रुपये किलो पे बेचा जा रहा था आटा बारिशों से पहले, सैलाब से पहले, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत जो अब बढ़कर इस वक्त 110 रुपये किलो पर पहुँच चुकी है, जबकि बाज़ारों में 120 रुपये किलो में 2.5 नंबर आटा बेचा जा रहा है। इसी तरह से फ़ाइन आटे की कीमत में भी 30 रुपये का इजाफा सामने आया। जो पहले 90 रुपये या 100 रुपये किलो था अब वो भी 120 से 130 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि चक्की के आटे की कीमत भी 30 रुपये इजाफे के बाद 110 से बढ़कर 140 रुपये किलो पर पहुँच चुकी है। यहाँ बात करें कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों की, होल सेल की बात अलग की जाएगी, लेकिन रिटेल बाज़ारों में हम जो बात कर रहे हैं, जो हम आटा खुद ख़रीद रहे हैं या लोग ख़रीद रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानी के शिकार दिखाई दे रहे हैं, चूँकि आटे की कीमतों में मुसलसल लगातार इजाफा सामने आया। अलबत्ता कुछ रोज़ से आटे की कीमतों में इस्तेहकाम देखा जा रहा है, जबकि सिंध गवर्नमेंट का बारहा ये कहना है कि सिंध गवर्नमेंट के पास वाफ़ी मकदार में गेहूँ के वाफ़ी ज़खायर मौजूद हैं, आटे की कोई क़िल्लत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मिल मालकान हैं वो बार बार पंजाब के सैलाब को जवाज़ बना के ना सिर्फ गेहूँ की कीमत में इजाफा कर रहे हैं बल्कि आटे की कीमतों में भी बार बार इजाफा उन्होंने किया और खूब मुनाफा कमाया। तो जो रोटी खाने वाले लोग हैं, जो आटे का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, चूँकि आटे की कीमतों में तकरीबन 25 से 30 रुपये किलो का इजाफा हो चुका है। अगर बात कर ली जाए सिंध गवर्नमेंट के हवाले से तो वज़ीर आला सिंध ने आज भी एक बयान दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि दिसंबर या आने वाले साल के जनवरी में सूबे के अंदर जो वो गंदम की कुछ किल्लत पैदा होने का खदशा है। तो इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त बाज़ारों की सूरत हाल है वो कुछ बेहतर तो दिखाई दे रही है, लेकिन कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर 5-10 रुपये की कमी कर दी जाएगी तो वो भी शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ का बायस नहीं बनेगी, चूँकि आटे की कीमतों में 30 रुपये किलो का तकरीबन इजाफा हो चुका है। इसके साथ ही तो मैं कराची की बात करूँ, अगर हम बात कर लें सिंध के दीगर शहरों की, इंटीरियर की, खासतौर पर कश्मीर की, जहाँ पर हमारी अपनी जो हमारे साथी थे, जो हमारे जिन्होंने विज़िट किया, सैलाब की सूरत हाल को कवर किया, उनका ये बताना है कि वहाँ पे रोटी की कीमत जो है वो 40 से 50 रुपये तक पहुँच गई है। इसी तरह से आटा और गेहूँ कितना ज़्यादा महंगा होगा इसका अंदाज़ा भी बाखूबी लगाया जा सकता है। लेकिन एक आम आदमी जो पहले इस सैलाब से मुतासिर है, जो बहुत ज़्यादा मफलूक हाली का शिकार है, परेशानी का शिकार है, उसके लिए रोटी 50 रुपये की हो जाना बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो सकता है। सफदर बाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है मार्केट के अहवाल से आगाह किया। अच्छा, पेशावर में भी जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है और यहाँ पर जो है खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसने एक मुतफ़क़ा करारदाद जो है वो मंजूर की है, जिसमें कहा गया है कि जी ये जो पंजाब हुकूमत ने पाबंदी आयद की गैर एलानिया, उसे उन्होंने कहा जी वो कौमी वहदत के ख़िलाफ़ है। और ज़ाहिर है कि इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी जो है वफाक जो है उस पर संजीदगी के साथ जो है इसका नोटिस ले। पेशावर के नुमाइंदे शहाबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ अहवाल जानते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी साहब। जी, पेशावर में आटे की कीमतों में इस तरह एकदम इजाफा हो गया जैसे कि आटे की कीमतों को पर लग गए हैं, और यही वजह है कि हम जब देख रहे हैं पेशावर में जो होल सेल मार्केट है और जो दूसरे आसपास इलाकों के दुकानें हैं उसमें आटा तो वाफर मकदार में दस्तियाब है, लेकिन जो 1300 रुपये का 20 किलो आटे का तेला मिलता था अब वो 2000 में, और जो 1400 रुपये में मिलता था वो अब 2100 रुपये में दस्तियाब है। और ये बता रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इल्ज़ाम लगा रहे हैं पंजाब पे कि पंजाब से गंदम और आटे पर पाबंदी लग गई, पंजाब से आटा और गंदम यहाँ आती नहीं। लेकिन जब हम देख रहे हैं तो मार्केट ऐसा भरा पड़ा है आटे से कि हर दुकान में हज़ारों की तादाद में आटे के तेले मौजूद है, बोरियां मौजूद है। पंजाब का आटा यहाँ पर दस्तियाब है, पंजाब के आटे में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी है कि वो कीमतों पे कंट्रोल नहीं लगा सकते और वो कीमतें उनसे ज़्यादा हो जाती है। और ये भी है
कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कह रही थी कि हमने पास्को के बजाय खुद गंदम की ख़रीदारी की है और अगले फसल तक हमने जो हमारी डिमांड है वो हमने पूरा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा जो अपना गंदम पैदा करता है उसके अलावा जितना हमारी ज़रूरत है उस से ज़्यादा गंदम हमने ख़रीद लिया है, गेंद गोदाम में पड़ा हुआ है। लेकिन अचानक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बयानबाजी शुरू कर दी कि पंजाब से गंदम और आटे पर पाबंदी से हमारे खैबर पख्तूनख्वा में कीमतों में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी सूबाई वज़ीर खुराक ने कोई अजीब किस्म के वो बयान दे दिया जिस पे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति भी हंस रहा था और उसने उसे कहा है कि खैर है आप ज़रा अपने आप को अपडेट करें और फिर आके असम्बली में स्टेटमेंट दे दे, क्योंकि उनके पास भी ऐसी कोई जवाज़ नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इस वक्त ऐसे नाला हैं कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐसे बोलते हैं कि उनका कहना है कि हुकूमत से किसी चीज़ की कीमत भी कंट्रोल नहीं हो रही, चाहे आटा है चाहे दूसरे अशियाई खुर्दनोश की कीमतें हैं। लोग इस वक्त हुकूमत के इन पॉलिसियों के वजह से तंग आ चुके हैं। जी अच्छा, दिलचस्प बात यह कि जो पंजाब हुकूमत ने पाबंदी आयद की है ये डीरेगुलेशन के फलसफे से भी के जो है ना उसके खिलाफ है, क्योंकि आप अंदाजा कीजिए ना, खुद ही इन लोगों ने पहले ऐलान किया कि जी हमने IMF से मुआहिदा किया और उस मुआहिदे के तहत जो है अब हम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, यानी कि जब गंदम खरीदने की बारी आ रही थी काश्तकार से तो हुकूमत ने अपने हाथ उठा लिए। अब जो लोग बेचना चाह रहे हैं तो हुकूमत ने उस पर कदगन लगा दिया। तो ये अजीब गरीब किस्म का मतलब है कि मार्केट को जिस तरह से रेगुलेट किया जा रहा है वो कितना बिला वजह के तनाज़ों को जन्म ले रहा है और जिससे सूरत हाल जो है मजीद पेचीदा से पेचीदा होती जा रही है।